हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 10th की वीडियो। मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आज ये मैंने अपना नया चैनल शुरू किया है तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए हम आप लोगों को मैथ पढ़ाते हैं आज यूपी बोर्ड की। तो सबसे पहले यूपी बोर्ड में सबसे पहला ही टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। इसी के अंदर एक चैप्टर है क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो क्लास 10th में सबसे पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आइए जानते हैं क्या होता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? सारी संख्याएं, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे जीरो हो, कुछ भी, सारी संख्याएं जो होती हैं वो रियल नंबर होती हैं। अब रियल नंबर में भी कई पार्ट हैं। जैसे दो पार्ट हैं रियल यानी वास्तविक नंबर में। दो पार्ट क्या है? एक परिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। P बाई Q का मतलब कि जैसे कोई नंबर, जैसे 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, या 1 हो गया। जैसे 1 है तो इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं, 3 है तो इसको 3/1 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जो P बाई Q के रूप में लिखी जा सकती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब परिमेय संख्या भी तीन प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक जीरो। जैसे -1, -2, -3, इस तरीके से। और यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, इसी तरह आगे तक। तो आप लोग एक देख लीजिए, इसके बाद हम चैप्टर की तरफ चलते हैं, सवालों की तरफ चलते हैं। आइए हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। आगे में क्या है आपका जो चैप्टर में एक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये क्या होता है आइए हम जानते हैं। आप लोगों ने 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा कि एक भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। क्या होता है भाज्य, भाजक और भागफल, शेषफल? जानते हैं क्या? जैसे कोई नंबर है, यहां पे कोई नंबर x है, जब हम उसको y से भाग देते हैं तो z आता है और रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आता है? w। तो यहाँ पे भाज्य क्या है? यह है x। भाजक क्या है? y, जिससे हम भाग देते हैं। और z क्या है? भागफल, जो रिजल्ट आता है। और वह w क्या है? जो लास्ट में बच जाता है, शेषफल। तो आपने इसको पढ़ा होगा, 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा। यही प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ तो जानते ही होंगे, मासा बोलते हैं। मासा, महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अब यहाँ पे अगर हम कुछ इसको नाम दे दें, जैसे भाज्य को हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी क्यू, भाजक जो है वो बी क्यू हो गया, प्लस मतलब भाजक जो है बी और भागफल जो है क्यू प्लस शेषफल यानी आर, तो क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मासा भी कैसे निकाला जाता है, उसकी तरफ भी चलते हैं हम लोग। एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको कैसे मासा निकाला जाता है। जैसे आपको पता होगा कि बोल दिया गया 10 और 15 का मासा निकालिए, 10 और 15 का मासा निकालिए, तो आप लोग कैसे निकालते हैं, 10 और यहाँ पे 15, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ जाएगा 10, फिर यहाँ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, फिर ये जो रिमाइंडर आया है इसी से जो भाजक रहता है उसमें फिर से भाग दे देते हैं, तो 10, फिर यहाँ पे फिर ये 10 यहाँ पे कट गया। ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक यहाँ पे शेष 0 ना आ जाए। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है, जैसे कोई संख्या ले लिया हमने 3 और 7 and 24, तो 7 से इसमें हम जब भाग करेंगे तो 7 × 21, यहाँ से 3, फिर 7, फिर यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 1, फिर यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे, तो यहाँ पे अब 0 आ गया। तो यही प्रक्रिया हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक यहाँ पर शेषफल 0 ना आ जाए। अब इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या तरीका आइए जानते हैं। जैसे 10 और 15 भी 10 और 15 ही था, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। अब जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या था, 5, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया, 5। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके बुक में इस मेथड से बताया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपके सिलेबस में ये है, तो इसको भी हम आइए सीख लेते हैं कैसे किया जाएगा। जैसे आपने अभी पढ़ा कि 10 और 15 था, तो जब हमने 10 से 15 में भाग दिया था तो क्या हुआ था, 15 को कैसे लिख सकते हैं, जब भाग दिया था तो कितनी बार गया था, एक बार गया था, तो 10 × 1 + 5। अरे आपने यही तो किया था, यहाँ पे ये आया 10 और क्या आया 5, यहाँ पे क्या आया 5, तो ये आर होता है यानी शेषफल होता है, और 10 ये भाजक होता, और 1 क्या होता, भागफल, और ये 15। ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा रहता है इसका मल्टीप्लाई अब यहाँ पे लिखते हैं हम, और इसको फिर क्या करते हैं, 5 से जब भाग देते हैं तो 5 × 2, और यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा 0, यानी शेषफल क्या आ गया 0। तो हमारा आंसर अब क्या हो जाएगा, जो ये बी है, यानी ये जो जितनी बार जिससे हम भाग दिए रहते हैं वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसका मासा क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। अब हम आपके चैप्टर सवाल सॉल्व करते हैं। आप सब देखिए एक सेकंड। आइए हम प्रश्न को करते हैं। जैसे जो मेरे पास बुक है उसमें एक क्वेश्चन दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ निकालिए। 135 और 225 का एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो कैसे हमने आपको बताया, तो एक तरीका तो यह है, 135 को हम 225 से भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 135,
यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो ये 0, यहाँ पे 90, उसके बाद 90 से हम किसको डिवाइड करेंगे 1352, जो यहाँ पे लिखा रहता है अगर जो शेषफल आता है तो उससे हम फिर से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 135। अब एक बार फिर जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 45। अब 45 फिर आया तो जो उसके ऊपर वाला भाजक रहता है उसमें हम फिर से भाग दे देते हैं, किससे शेषफल से। तो यहाँ पे क्या आ गया 90। तो अब यहाँ पे जब जाएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल यानी 0 बच गया। तो जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। यानी इसका एचसीएफ कितना हो गया 45। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, कैसे 225 था और 135, तो हम 225 लिखेंगे और जब 135 से भाग देंगे तो जब हमने 135 से भाग दिया था कितनी बार दिया था, एक बार दिया था, यानी 135 गुणे 1 और शेषफल क्या आया था 90। तो हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा 90। अब हम फिर क्या करते हैं, जो यहाँ पे भागफल आया रहता है वहां फिर यहाँ पे लिखते हैं। अब इसको हम किससे भाग देते हैं, जो यहाँ पे शेषफल आया रहता है उससे जब भाग देंगे तो 90 फिर होगा, फिर कितनी बार जाएगा 135 में 90 का एक बार लिखेंगे। फिर यहाँ पे कितना शेष बचेगा 90, यहाँ पे शेष बचेगा 45। फिर से अगला, यहाँ पे अब भागफल क्या है 90, तो 90 लिखेंगे। शेषफल यहाँ पे कितना है 45, तो 45 लिखेंगे, यानी 45 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे शेष अब कितना आ गया 0। जब शेष 0 आ जाए तो हम वो प्रक्रिया वहीं पे रोक देंगे और यहाँ पे हम एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, ये जो भागफल आया है यहाँ यही सॉरी जिससे हम भाग दिए रहते हैं वही भागफल वो एचसीएफ हो जाता है, यहाँ से भी एचसीएफ आ जाए। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड से लगा सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरे पास जो बुक है उसमें एक क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इन नंबर का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए एचसीएफ कैसे ज्ञात कीजिए हम बताते हैं आपको। अगर आपको भाग करना आता होगा तो ये सवाल तुरंत निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये ढूंढते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा, तीनों में सबसे छोटा नंबर जो है यही है 7,161, और उससे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये है। तो जो सबसे छोटा है उससे बड़े वाले में हम भाग देते हैं, ठीक है। तो जब भाग देते हैं तो 7,161 और 7,378। अब ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो जब एक बार जाएगा तो यहाँ पे वही नंबर उतर जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। अब जो ये शेष आया है इससे शेष से किसमें भाग देंगे, ये जिससे हमने पहले भाग दिया था। तो क्या नंबर 7,161 कितनी बार जाएगा, आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम 3 बार ले जाएंगे तो क्या आएगा 1, 7 के 5, 3 1 के 3 5 8, 7 के 2 सॉरी यहाँ 5 आएगा। कैसे निकालते हैं, ये चेक कर लेते हैं हम 2 से कि इसमें कितनी बार भाग जाए। 3 बार जा रहा था तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे 3 लिख के इसका इससे गुणा करते हैं। तो 3 7 या 21, 2 हासिल बचा, 3 1 के 3 2 5, फिर 3 2 6। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 6 में से क्या आएगा 5, फिर यहाँ 11 में से 5 गया कितना आएगा 6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये वाला आ जाएगा। अब फिर 3 बार ही जाएगा तो 651 आ जाएगा, यहाँ पे ये कट गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 217, अगर इन दोनों का केवल पूछता तो ये सीएफ क्या हो जाता
217 हो जाता, लेकिन इसमें 3 नंबर हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 217 से इसमें भी भाग देंगे। जब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा देखते हैं, आइए। 217 से इसमें भाग देंगे 92690। हम चेक करते हैं कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पे आगे वाला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा 9। तो 2 चौक 8, हम 4 बार पहले ले जाने की कोशिश करते हैं। तो 4 7 चौके 28, 2 हासिल, 4 1 4, 2 6 और 4 दूनी 8। तो ये नंबर अब इस पर हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 16 में से 8 गया 8, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं। फिर अगला नंबर उतारेंगे 9। फिर हम चेक करते हैं कितनी बार जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5, तो 2 दूनी 4, 2 बार हम ले जाएंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, 2 3 और 2 दूनी 4, 434। फिर हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 3 गया 5, और यहाँ पे क्या बचा 1। अब उसके बाद हम फिर से क्या अगला नंबर उतारेंगे, 0 उतारेंगे तो फिर क्या आएगा। फिर हम इसको ट्राई करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 7 49, 1 हासिल, 7 1 7 4 11, 1 हासिल, 7 दूनी 14, 1 15। यहाँ से घटाएंगे 50 में से 19, तो यहाँ आ जाएगा 31। अब 31 जो आया है, क्योंकि अब आगे कोई नंबर था नहीं, तो ये शेष आया। अब जो शेष आया है इसको हम किससे भाग देंगे, जो पहले भाजक था। तो यहाँ पे 217 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ट्राई की कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 बार जाएगा तो यहाँ पे ये कट जाएगा। तो शेष कितना बचा हमारा, 0। तो जब फाइनल रिजल्ट 0 अगर यहाँ पे कोई और एक नंबर होता, कोई भी मान लीजिए 8 9 8 3 2 4 होता, 3 2 4, तो फिर क्या करते, 31 से फिर से इसमें भाग देते। तो जब तक शेष 0 ना आ जाता तब तक हम वो प्रक्रिया करते रहते। अब लेकिन इसमें ये था नहीं, ये तीनों केवल यही 3 नंबर थे। तो इसका रिजल्ट क्या आया था, 31 कब शेष 0 आया, 31 पे 0 आ गया, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 0। आप लोग प्रश्न को देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एक मिनट, आइए हम आगे प्रश्न करते हैं। अब एक प्रश्न जो हम करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है, ये एग्जाम्पल है बुक में। आइए इसको हम करते हैं, कैसे किया जाएगा। हमने आपको सबसे पहले एक छोटा सा चीज बताया है पहले ही। क्या बताया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन भागफल धन शेषफल। हमने इसको बताया है। इसको हम थोड़ा सा और नाम दे देते हैं कुछ, जैसे भाज्य को हम a मान लेते हैं, भाजक को हम b मान लेते हैं, और भागफल को q मान लेते हैं, प्लस r, शेषफल को r। तो कैसे निकालते हैं आइए जानते हैं। जैसे ये सवाल है, हम अब इसमें बोल रहा है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है कोई, जिसका 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। जो कोई भी विषम पूर्णांक होगा यही प्रूफ करना है, चाहे वो इस रूप में होगा चाहे इस रूप में होगा, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। आइए जानते हैं कैसे प्रूफ किया जाएगा। जैसे कोई धन पूर्णांक हम a मान लेते हैं, ठीक है, a मान लेते हैं। अगर वो 4q के रूप में है तो b हमारा 4 होगा,
यहाँ पे जो नंबर लिखा रहेगा वही हमारा बी हो जाएगा। बी का मतलब यही है कि जब हम इसी से भाग देंगे, बी से जब हम किसी मतलब 4 से अगर हम किसी संख्या को भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, आप बता सकते हैं। अगर हम 4 को किसी संख्या से भाग देंगे तो शेष क्या आ सकता है, शेषफल 4 से कम ही आएगा, या तो 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा तो यानी शेष 0 आ सकता है, या फिर 4 से भाग देने पर एक शेषफल बच सकता है, या फिर 2 बच सकते हैं, या फिर 3 बच सकता है। 4 तो बच नहीं सकता, क्योंकि जब किसी संख्या से हम भाग देंगे या तो पूरी तरीके से कट जाएगा, और 4 से ज्यादा भी नहीं हो सकता किसी का शेषफल, तो इसलिए क्या होगा 0 1 2 3। अब वही फार्मूला हम लगाते हैं क्या कि a बराबर क्या होता था 4, अब q एक पूर्णांक था, 4q प्लस जब 0 शेषफल आया तो ये हो सकता है एक नंबर, फिर से एक नंबर क्या हो सकता है 4q प्लस 1 हो सकता है, फिर एक क्या हो सकता है 4q प्लस 2 हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है 4q प्लस 3 हो सकता है। ये 4 नंबर हो सकते हैं। अब आप हमें बताइए कि अगर किसी संख्या में 0 जुड़े आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 4q। आपको पता है कि अगर किसी संख्या में 2 से या 4 से या 6 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो संख्या क्या हो जाती है, सम संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है, सम संख्या हो जाती है। तो ये a यहाँ पे a बराबर 4q, यानी ये 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी संख्या क्या हो गई, सम संख्या हो गई। लेकिन सवाल में क्या बोला है, धनात्मक विषम पूर्णांक। आपको विषम, सम और विषम तो पता ही होगा क्या होता है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसे सम कहते हैं, और जो 2 से ना डिवाइड हो उसे विषम कहते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये छूट जाएगा, और ये नंबर भी 4, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई था फिर 2 जोड़ दिया गया, तो यहाँ ये भी इसमें 2, अगर किसी सम संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो वो हमेशा समी संख्या बनेगी। जैसे एक संख्या 6 है, ये सम होती है, इसमें हम 2 जोड़ दें तो ये अगला भी सम ही बनेगा। जैसे 12 है, उसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 14, ये भी एक सम संख्या है। तो अगर किसी सम संख्या में सम संख्या जोड़ दी जाती है तो वो हमेशा सम संख्या बनती है। तो ये भी कट जाएगा क्योंकि ये विषम नहीं है, सम, हमें विषम चाहिए। तो यहां पे ये 2 रिजल्ट जो आए, a बराबर 4q प्लस 1 और a बराबर 4q प्लस 3, तो अगर आप यहां से ये प्रूफ हो जाता है कि अगर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक लिया जाएगा तो यही 2 पॉसिबिलिटी हैं, बन सकती हैं जब 4q प्लस 3 होगा। जब यहाँ पे हम कुछ नंबर दूसरा कर देंगे तो दूसरा रिजल्ट और भी रिजल्ट आने लगेंगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका दूसरे तरीके से और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे।